हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। इंग्लिश प्रोनाउंस करना सिखाएंगे। आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे। क्या आप लोगों को पता है कि हम इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इन वर्ड्स को आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि हम इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करें। आप देख सकते हैं इन सारे वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है, लेटर टी 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 टी, और ये रेड मार्क भी हुआ है। क्यों रेड मार्क हुआ है? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि टी का उच्चारण हम कहाँ पर किस तरह से करेंगे। जैसे कहीं पर टी का उच्चारण च से किया जाता है, कहीं पर टी का उच्चारण ट से किया जाता है, कहीं पर टी का उच्चारण द से किया जाता है, कहीं तलाबे श से किया जाता है, तो कहीं कहीं पर टी का उच्चारण हम थ से करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ पर हम टी का कौन सा उच्चारण करेंगे, और इन सब के कुछ रूल्स होते हैं। वो सारे रूल्स हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ये वर्ड्स पढ़कर बता देती हूँ। एक्चुअल। एक्चुअल में टी का उच्चारण च से किया गया है। आप देख सकते हैं एक्चुअल में जो टी है इसका उच्चारण च से किया गया है। पोटैटो। पोटैटो में टी का उच्चारण ट हुआ है। ध्यान से सुनिए, पोटैटो। तो पोटैटो में इस टी का उच्चारण ट से हुआ है। पार्शल। पार्शल में जो टी है इस टी को हम श से पढ़ रहे हैं, तलाबे श से पढ़ रहे हैं। आप सुनिए अच्छे से, पार्शल। पार्शल में टी का उच्चारण तलाबे श से किया जा रहा है। थिंक। थिंक में टी का उच्चारण थ हुआ है। बातों को ध्यान से सुन लीजिए। थिंक, इस थिंक में इस टी का उच्चारण थ हुआ है। एक लास्ट वर्ड है ब्रदर। ब्रदर में टी का उच्चारण द से हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं ब्रदर में टी का उच्चारण द से हुआ है। आइए आगे देखते हैं। टी का उच्चारण कभी तलाबे स, तो कभी च, तो कभी थ, तो कभी ट, तो कभी द होता है। ये जो टी है, इस टी का उच्चारण कभी तलाबे स होता है, तो कभी च होता है, तो कभी थ होता है, तो कभी ट होता है, तो कभी द होता है। आज आपको जितने भी सारे रूल्स है इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। टी बराबर तलाबे स, टी बराबर ट, टी बराबर च, टी बराबर थ। टी बराबर द। तो आइए अब हम आपको टी के रूल्स बताते हैं। तो पहला रूल क्या है? टी को कब च पढ़ते हैं। टी को च से पढ़ने के लिए इसके 3 रूल्स हैं। इस वीडियो में हम आपको वो तीनों रूल्स बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? जब टी के बाद UAL, जब टी के बाद UAL आए तो टी को च पढ़ते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, जब टी के बाद UAL आए तो टी को च पढ़ते हैं। क्या आए? UAL। जब किसी भी वर्ड में टी के बाद UAL लिखा हो तो हम उस वर्ड में टी का उच्चारण च से करेंगे। आइए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। एक्चुअल। एक्चुअल में आप देख सकते हैं टी है, टी के बाद UAL लिखा हुआ है, इसलिए एक्चुअल में टी का उच्चारण च से किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड में लिखा हुआ है च। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर टी के बाद UAL। मैंने बताया अभी आप लोगों को, टी के बाद UAL आएगा तो टी का उच्चारण च से करेंगे। यहाँ पे टी के बाद UAL है, इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखिए, म्यूचुअल, और टी के बाद से UAL दिख रहा है, इसलिए हम इस म्यूचुअल में भी टी का उच्चारण च से करेंगे। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। यहाँ पर टी के बाद UAL है, यहाँ पर टी के बाद UAL है, इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। टेक्सचुअल। टेक्सचुअल में भी टी दिख रहा है आप लोगों को, और टी के बाद से UAL आया है। टेक्सचुअल देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी टी का उच्चारण च से हुआ है। टेक्सचुअल का मतलब होता है शाब्दिक। यहाँ पर टी के बाद UAL है, इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। अब हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं।
रूल नंबर सेकेंड, जब टी के बाद यू आर ई आए तो टी को च पढ़ते हैं। टी के बाद जब क्या आएगा तो यू आर ई आए तो टी को च पढ़ते हैं। मतलब कि टी के बाद यू आर ई को चर पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब कि जब टी के बाद यू आर ई आए तो टी को चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चर पढ़ेंगे। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर में टी के बाद यू आर ई है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी है। यहाँ पर टी के बाद यू आर ई है, इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। मतलब कि टी यू आर ई को चर पढ़ेंगे। अब इसको एक ही बार में पढ़ना होगा तो आप इसको क्या पढ़िएगा? आप इसको डायरेक्ट पढ़िएगा चर। बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, नेचर। यहाँ पर टी के बाद यू आर ई है। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। यहाँ पर टी के बाद यू आर ई है। आप देख सकते हैं यह टी के बाद यू आर ई है ना, इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। मतलब कि टी यू आर ई को चर पढ़ेंगे। अब इसको एक ही बार में पढ़ना होगा तो आप टी यू आर ई नहीं पढ़िएगा, आप इसको एक ही बार में चर पढ़िएगा। मतलब नेचर। नेक्स्ट रूल की तरफ आप ध्यान दीजिए। पिक्चर, इस पिक्चर में भी टी है और टी के बाद क्या वर्ड आया है तो टी के बाद यू आर ई है, आया है ना? तो पिक्चर, इसलिए यहाँ पे चर पढ़ा जा रहा है। पिक्चर मतलब होता है चित्र यानी तस्वीर। यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी गया है। यहाँ पर टी के बाद यू आर ई है, इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। मतलब कि टी यू आर ई को चर पढ़ेंगे। अब इसको एक ही बार स्पेलिंग मिलाकर एक ही बार क्या पढ़ेंगे? एक ही बार इसको चर पढ़ेंगे। इसलिए इसको क्या पढ़ा गया है? इसलिए इसको पढ़ा गया है पिक्चर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कैप्चर, कैप्चर में आप देख सकते हैं टी के बाद यू आर ई है, तो कैप्चर का मतलब होता है कब्जा। अब हम आपको फटाफट समझाएंगे, इसलिए कि इसका बहुत सारे मीनिंग है। आप लोग समझदार हैं, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। कैप्चर मतलब होता है कब्जा। यहाँ पर टी के बाद यू आर ई है, इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। मतलब कि यू आर ई को चर पढ़ेंगे। कल्चर, कल्चर मतलब होता है संस्कृति। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टॉर्चर, टॉर्चर का मतलब होता है यातना। लेक्चर, लेक्चर का मतलब होता है भाषण। आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग समझदार हैं। जेस्चर, जेस्चर मतलब होता है इशारा। फीचर, फीचर्स का मतलब होता है विशेषता। मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। यहाँ पर टी के बाद यू आर ई है, इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। मतलब कि टी यू आर ई को चर पढ़ेंगे। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा। टी का उच्चारण च से होता है, इसके 3 रूल्स होते हैं। हम लोगों ने ऊपर आपको बताया कि उसके 3 रूल्स होते हैं। 2 रूल्स अभी आप समझ चुके हैं, अब हम आपको तीसरा रूल बताते हैं। रूल नंबर 3, अगर एस के बाद TION आए तो TION को चन पढ़ते हैं। चाहे वो कोई भी वर्ड हो, किसी भी वर्ड में एस के बाद अगर TION आ रहा है तो उस TION को हम सीधा चन पढ़ देंगे। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है क्वेश्चन। इस वर्ड से सभी वाकिफ होंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन में एस है, एस के बाद से TION आ रहा है ना TION, इसलिए हम क्वेश्चन में TION का उच्चारण चन से करेंगे। क्वेश्चन में TION का उच्चारण चन से करेंगे। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। यहाँ पर एस के बाद TION है, एस के बाद TION है, यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है।
TION है इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। मतलब कि TION जहाँ पर भी इसके बाद TION लिखा होगा उसे हम अब डायरेक्ट चन पढ़ देंगे। जहाँ पर भी TION रहेगा उसे हम डायरेक्ट चन पढ़ेंगे। जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन में क्यू यू ई को तो हम क्वे पढ़ दे रहे हैं। एस को आधा स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो TION है उसको हम चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन। आइए हम अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कंबशन में COMBU को तो हम कम्ब पढ़ रहे हैं। एस को आधा स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये वर्ड है कंबशन, इसमें जो TION है इसको हम सीधा चन पढ़ रहे हैं। कंबशन मतलब होता है जलना। आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर एस के बाद TION है, देख सकते हैं आप यहाँ एस के बाद TION लिखा हुआ है। यहाँ पर एस के बाद TION है इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। मतलब कि TION को चन पढ़ेंगे। TION को अब हम सीधा चन पढ़ देंगे, कंबशन। आगे और भी एग्जाम्पल है। डाइजेशन, इसमें भी एस के बाद से TION है इसलिए हम इसमें भी चन पढ़ेंगे TION को। डाइजेशन मतलब होता है पाचन। यहाँ पर एस के बाद TION है इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। मतलब कि TION को हम सीधा चन पढ़ेंगे। इंजेक्शन में भी एस है और एस के बाद से TION है। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब में एस के बाद से TION है इसलिए हम इन सबको चन पढ़ रहे हैं। TION को चन पढ़ रहे हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है घूस। यहाँ पर एस के बाद TION है इसलिए टी का उच्चारण च हुआ है। एस के बाद TION है तो टी का उच्चारण च हुआ है और TION, इन चारों को साथ में मिलाकर हम चन पढ़ेंगे। अब हम दूसरे रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। टी को कब तलाबे स पढ़ते हैं? इस टी को कब तलाबे स पढ़ते हैं? अभी आपने पढ़ा कि टी को कब च पढ़ते हैं। इस टी का 3 रूल था, 1, 2, 3। तीनों रूल को हम लोगों ने एकदम आसान तरीके से आपको समझाया। अब हम आपको बताएंगे कि टी को कब तलाबे स पढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इसके टोटल 4 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? 4 रूल होते हैं। चारों रूल को हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट की तरफ ध्यान दीजिए। जब टी के बाद IE आए तो टी को तलाबे स से पढ़ते हैं। ये जो टी है, इस टी के बाद IE आए तो इस टी को क्या पढ़िएगा? तो इस टी को तलाबे स से उच्चारण आप कीजिएगा, मतलब इस टी को तलाबे स से पढ़िएगा। जैसे एग्जाम्पल में है पार्सल, तो इस टी के बाद IA है। पार्सल का मतलब होता है आंशिक। यहाँ पर टी के बाद IA है इसलिए टी का उच्चारण तलाबे स हुआ है। आप स्पष्ट देख भी सकते हैं और यहाँ पर लिखा भी गया है ताकि किसी भी तरह से आपका कोई दिक्कत ना हो। मार्शल, यहाँ पर टी के बाद IA है। मार्शल सामरिक, यहाँ पर टी के बाद IA है इसलिए टी का उच्चारण तलाबे स हुआ है। टी का उच्चारण क्या हुआ है? तलाबे स, इसलिए इसका उच्चारण क्या होगा? मार्शल। फेक्सल, टी के बाद ये जो टी है, टी के बाद IA है। टी के बाद आई है तो इस टी का उच्चारण तलाबे स हो रहा है। फेक्शन का मतलब होता है नकली। यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है। यहाँ पर टी के बाद IA है इसलिए इस टी का
उच्चारण तलाबे स हुआ। क्या हुआ है? तलाबे स हुआ है। इसलिए इसको एक बार उच्चारण करना होगा तो क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे फेक्सल, यानी फेक्सल। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसका एक और रूल पढ़कर वीडियो को एंड करेंगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम बाकी के रूल्स आप लोगों को बताएंगे, तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं। रूल नंबर 2, जब टी के बाद आई ई आए तो टी को तलाबे श पढ़ते हैं। मतलब कि किसी भी वर्ड में जब टी के बाद आई ई आए, टी आई ई आए तो टी आई ई को शे से पढ़ेंगे, टी आई ई को शे पढ़ेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पेशेंट टी है, टी के बाद से आई ई आ रहा है, तो ये तो आई ई को हम टी है, टी के बाद से आई ई आ रहा है, तो इस टी को हम श पढ़ेंगे, इस टी को हम तलाबे श पढ़ेंगे। और टी आई ई क्योंकि साथ में आ गया तो इसलिए हम इसमें एक की मात्रा लगा देंगे और इसे हम पेशेंट पढ़ेंगे। पेशेंट को हम हिंदी में कहते हैं मरीज़। यहाँ पर टी के बाद आई ई है, देख सकते हैं आप, इसमें टी के बाद आई ई लिखा हुआ है, इसलिए टी का उच्चारण तलाबे श से हुआ है। टी का उच्चारण तलाबे श से हुआ है, मतलब कि टी आई ई। किसी भी वर्ड में टी आई ई होगा तो उसे हम तलाबे श से पढ़ेंगे, उसे हम शे से पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, क्वोशंट। क्वोशंट में भी टी के बाद से आई ई आ रहा है, आई ई आ रहा है टी के बाद से, इसलिए हम इसका भी उच्चारण तलाबे श से करेंगे। क्वोशंट का मतलब होता है भागफल। यहाँ पर टी के बाद आई ई है, टी के बाद आई ई है, स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं टी आई ई, इसलिए टी का उच्चारण तलाबे श हुआ है। मतलब कि टी आई ई को शे पढ़ेंगे, टी आई ई को शे पढ़ेंगे। आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, क्वोशंट शे पढ़ रहे हैं टी आई ई को, तो टी आई ई को यहाँ पर शे लिखा गया है। सेंशेंट, शेंशेंट में भी टी के बाद से आई ई आया है, इसलिए हम इसका भी उच्चारण तलाबे श से करेंगे। शेंशेंट का हिंदी होता है संवेदनशील। यहाँ पर टी के बाद आई ई है, इसलिए टी का उच्चारण तलाबे श हुआ है। मतलब कि टी आई ई को शे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शे पढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के जो रूल्स है वो हम लोग पार्ट 2 में बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कि अभी यहाँ पर टी को हम श भी पढ़ते हैं, टी को हम ट भी पढ़ते हैं, च भी पढ़ते हैं, थ भी पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं। टी को तलाबे श से पढ़ने के लिए इसके 4 रूल्स होते हैं, जिसमें से अभी हम लोगों ने 2 रूल्स पढ़े। ट से पढ़ने के भी कुछ रूल्स होते हैं, टी को च से पढ़ने के लिए 3 रूल्स होते हैं और वो तीनों रूल्स हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। थ से पढ़ने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, द से पढ़ने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। जो रूल्स बाकी रह गए हैं उसे हम वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आप पार्ट 2 भी देखिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी एचडी को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और हमारे फेसबुक पेज स्टडी एचडी को भी फॉलो करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।